Disconnected. चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितम् ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितम् ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम आदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदंडिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्य लीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि नाजिवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणन्तिके। भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी के श्री चरणों में हमारी समस्त रूपानुगा गुरु वर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी उपस्थित भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो हम लोगों ने पिछली बार जैव धर्म की भूमिका में इस विषय की चर्चा करी कि जैव धर्म नाम भक्ति विनोद ठाकुर ने क्यों डाला, क्योंकि मनुष्यों में ऐसे कई हैं जो कि मनुष्य शरीर में होते हुए भी पशुवत आचरण करते हैं। तो सबके लिए जो मनुष्य योनि में हैं और परंतु फिर भी मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं करते, उन पे भी कृपा करते हुए कि है जैव धर्म सबके लिए है, उन्होंने इस ग्रंथ का नाम जैव धर्म रखा। फिर हम लोगों ने पहले अध्याय में प्रेमदास बाबा जी के विषय में और कैसे सन्यासी महाशय आके उनसे मिले, उनके आपस का बहुत सुंदर वैष्णव व्यवहार, उस विषय में चर्चा करी। तो आज हम लोग प्रारंभ करेंगे जैव धर्म
का पहला प्रश्न जो सन्यासी महाशय ने पूछा प्रेमदास बाबा जी से, परंतु उससे पहले एक थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। तो आप के स्क्रीन पे अभी एक छोटा सा क्विज पिछली बारी की तरह आप देखेंगे, और आप सब लोग प्रयत्न करके इसका यदि उत्तर दें। हम लोग 2 मिनट लेते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, सिंपल सिंगल चॉइस। तो प्रयत्न करके आप सब लोग, अगर गलत भी है तो कोई बात नहीं, तो प्रयत्न करके सब प्रश्न का उत्तर दें। तो अभी अधिक लोगों ने प्रश्न करा का उत्तर नहीं दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये क्वेश्चन विजिबल नहीं है, क्वेश्चन विजिबल ही नहीं है, स्क्रीन में आ नहीं रहे हैं। और स्क्रीन में नहीं, सब लोगों को, आपको शायद नजर नहीं आ रहे होंगे। आप फोन से देख रहे हैं क्या? हाँ, फोन से देखें। हाँ, प्रश्न होना तो चाहिए आपके सामने। वो फोन में वो टैब विजिबल था प्रभु जी, विजिबल टैब था। टैब होगा उसके अंदर। उसको रोटेट करो तो मिल जाएगा। हम्म, हाँ, रोटेट करके कहाँ पे प्रभु जी? तो उसमें आपको एक टैब होगा, उसको उसको क्लिक करेंगे तो आ जाते हैं प्रश्न सामने। मैंने वहां पर अनुराग कहाँ से, क्योंकि मैं तो स्क्रीन पे देख रहा हूँ, पर फोन पे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, काफी लोगों ने प्रश्न का उत्तर दिया, तो मैं इसको अब यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या उनके सही उत्तर हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था कि कीट पतंग और पशु पक्षी, ये किस, इनकी चेतना किस प्रकार की होती है? तो चार इसमें हैं। 5 प्रकार की चेतनाएं होती हैं, जैसे पिछली बार हम लोगों ने समझा था। तो इसमें जो कीट पतंग हैं और पशु पक्षी हैं, इनकी चेतना, इसको संकुचित चेतन कहते हैं। तो आच्छादित चेतन है, वे है पत्थर और पेड़ पौधों की। और जो इंसेक्ट्स जैसे कीट पतंग हैं, पशु पक्षी हैं, इनकी चेतना है संकुचित चेतन। ठीक है। फिर है कि मनुष्यों की कितनी योनियां हैं? अब देखिए, इसमें ये प्रश्न, हम लोग 84 लाख योनियां जो सुनते हैं, वे सभी प्रकार के जीवों की 84 लाख योनियां हैं। तो उसके अंदर कीट पतंग पशु पक्षी सभी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। उन 84 लाख में से केवल 4 लाख योनियां मनुष्यों की हैं। ठीक है, 4 लाख योनियां मनुष्यों की हैं। बाकी की जो 80 लाख योनियां हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं और मछलियां हैं, नाना प्रकार के पशु पक्षी हैं, तो इसका सही उत्तर है 4 लाख योनियां मनुष्यों की हैं। अब इसमें अगला प्रश्न था कि प्रेमदास बाबा जी प्रतिदिन कितना हरि नाम करते थे? तो इसका ये प्रारंभ में ही है, इसका सही उत्तर है 2 लाख। तो एक माला करने से 25,000 नाम होते हैं। 108 मनकों की जो माला है, जब हम 16 माला करते हैं तो 25,000, और जब 64 माला करते हैं तो 1 लाख। तो प्रेमदास बाबा जी इस प्रकार से 2 लाख बार, अर्थात वे 128 बार माला, 108 मनकों की माला पे हरि नाम करते थे। 3 लाख करते थे हरिदास ठाकुर, और 1 लाख जो है, ये हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने गौड़िया भक्तों के लिए, जो गौड़िया मठ में उस समय यह नियम किया था कि सब लोग 64 माला करें, तो 64 माला 1 लाख होगा।
परंतु प्रेमदास बाबा जी जैव धर्म में लिखा है 2 लाख माला करते थे। और अंतिम प्रश्न था कि प्रेमदास बाबा जी अपने गुरुदेव प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के दर्शन करने कहाँ गए? तो वे गए थे नरसिंहपल्ली, सुरभि कुंज में। तो वे स्वयं रहते थे, वहां उनकी कुटिया थी, और वे नरसिंहपल्ली गए थे अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। तो ये आज के प्रश्नों के सही उत्तर हैं। आपसे पुनः निवेदन है कि आप अगर क्लास के बाद 10-15 मिनट भी लेकर के जैव धर्म के उन पृष्ठों को पुनः पढ़ें, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से सब तत्व और सिद्धांत समझ आएंगे। तो आज हम लोग जैव धर्म में सन्यासी महाशय ने बहुत दिनों से उनके हृदय में प्रश्न आ रहे थे, और अब वो प्रेमदास बाबा जी के पास गए और उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के वे बोले कि प्रभु, यह दीन जन एक प्रश्न कर रहा है, उत्तर प्रदान कर हृदय को संतुष्ट करें। ब्रह्म ज्ञान की अग्नि से दग्ध हृदय में ब्रज रस का संचार कर उसे शीतल करें। तो बहुत दीनहीन होकर के उन्होंने प्रश्न अपने गुरुदेव श्री प्रेमदास बाबा जी के समक्ष रखे। अब यहाँ पे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। आप सबने यह श्लोक सुना होगा। वहां पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें गुरु के सम्मुख जाकर के ज्ञान अर्जित करना चाहिए। वहां पर वो कह रहे हैं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, उनके श्री चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के। समर्पित होने का अर्थ यह है कि जो गुरुदेव कहेंगे, यदि इनको मैंने अपना गुरु माना है गुरु माना है, तो अब जिस प्रकार से ये मुझे आज्ञा देंगे, जिस प्रकार से समझाएंगे, उसको मैं समझ करके स्वीकार करूंगा। लेकिन स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि जो हमारे संदेह हैं उनको हम पूछें नहीं। तो हमारे सभी शास्त्रों में इसको बहुत इंकरेज किया गया है कि हम लोग प्रश्न पूछें, तो इससे कहा परिप्रश्नेन। लेकिन परिप्रश्नेन केवल प्रश्नेन नहीं कहा, परिप्रश्नेन। उसका कारण यह है कि जब प्रश्न करें तो वह भी दीनता पूर्वक करना चाहिए, अर्थात तर्क वितर्क करने के लिए नहीं। अब सन्यासी महाशय स्वयं बहुत सिद्धांत जानते थे, वे वेद वेदांत में पारंगत थे, परंतु उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि मेरे ज्ञान के कारण कोई भी हृदय में सुख की अनुभूति नहीं है, अपितु उस सब ज्ञान को अर्जित करके मेरा हृदय जो है और अधिक शुष्क हो गया है। तो इसलिए वे प्रेमदास बाबा जी के पास आए, और जो प्रश्न करें अभी हम आगे देखेंगे, किसी में भी उन्होंने तर्क वितर्क नहीं करा, परंतु बहुत श्रद्धा पूर्वक और दीनता पूर्वक एक से दूसरा प्रश्न करा। तो अब सबसे पहले अब बाबा जी महाशय ने भी कहा कि आप योग्य पात्र हैं, आप प्रश्न कर रहे हैं, आप योग्य हैं, आप प्रश्न करिए, मैं यथाशक्ति उत्तर दूंगा। तो हम लोग ने जो अपने गुरुजनों से श्रवण करा है, ये गुरु परंपरा में शिष्य का यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है कि जो अपने गुरुजनों से श्रवण करा है, जैसे उन्होंने सिद्धांत को शास्त्रों के आधार पर समझाया है, उनसे दीनता पूर्वक प्रश्न करके जिस प्रकार से उस सिद्धांत को समझा है, उसी प्रकार से हम उसे आगे समझाएं। समय और देश और परिस्थितियों के अनुसार उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग हो सकती है, परंतु जो सिद्धांत है वो सिद्धांत में थोड़ा सा भी अदला बदली नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इसलिए जैसे मैंने सबसे पहली क्लास में भी कहा था कि क्यों जैव धर्म और इन ग्रंथों को पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि तभी हम सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। और यदि ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो जैसे जिसने कहा उनकी बातों में आ जाएंगे। एक बार मुझे कोई व्यक्ति मिला तो उसने कहा कि देखो, हम लोग तो ये मानते हैं, अब वो किस को मानते थे उस विषय में मैं नहीं कहूंगा, कि हमारे को गुरुजी ने बताया है कि मनुष्य की आत्मा मनुष्य के शरीर में ही अगले जन्म में जाएगी, हाथी की आत्मा हाथी के शरीर में जाएगी, और पेड़ पौधों की आत्मा पेड़ पौधों में जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा, ये कहाँ पे लिखा है? कहते हैं भगवत गीता में लिखा है। तो
तो मैंने कहा भगवत गीता में वे श्लोक दिखा सकते हैं? तो वो कहते हैं श्लोक तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने गीता पढ़ी नहीं, लेकिन ऐसा मुझे कहा है। तो ये सुनी सुनाई बातें यदि हम ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो इसी कारण अर्थ का अनर्थ होता है। तो शास्त्र में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि सब जीवात्माएं एक जैसी ही हैं, सब भगवान के अंश हैं, और यही आज का मेन टॉपिक भी है। तो अब सन्यासी महाशय ने सबसे पहला प्रश्न करा कि मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूं कि धर्म क्या है, धर्म की प्रतिष्ठा के विषय में, धर्म है क्या, इस विषय में सुनने के लिए मेरी बहुत उत्सुकता है। क्यों? क्योंकि मैंने यह प्रश्न बहुत बहुत महात्माओं से, बहुत साधुओं से मैंने यह प्रश्न करा, परंतु फिर भी इस प्रश्न का उत्तर मुझे समुचित रूप से नहीं मिल सका और मैं अधिक कंफ्यूज हो गया। क्यों? क्योंकि सब लोग धर्म की अलग अलग परिभाषा देते हैं। तो देखिए, सन्यासी महाशय ने सबसे पहला प्रश्न क्या किया कि धर्म क्या है। इस ग्रंथ का नाम ही है जैव धर्म। भगवत गीता भी इसी शब्द से प्रारंभ होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। तो उसी प्रकार से जैव धर्म में भी पहला प्रश्न जो उन्होंने पूछा धर्म के विषय में। अब देखिए, जो श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रेमदास बाबा जी के माध्यम से जो इसका उत्तर इस प्रश्न का लिखा है, उसमें किस प्रकार से उन्होंने बहुत ही सटीक, सुंदर और सरल रूप में इतना गूढ़ सिद्धांत बताया। हम यदि गीता भागवत भी पढ़ें तो शायद इतनी सरलता से और सहजता से धर्म क्या है इस विषय को नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने इन सब शास्त्रों का, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, इन सब से लेकर के बहुत ही सुंदर रूप से धर्म वास्तव में है क्या, इस प्रश्न का उत्तर दिया। और क्यों ऐसा है कि अलग अलग लोग अलग अलग धर्म के विषय में बात करते हैं, और इससे हम देखेंगे कि जो वैष्णव सिद्धांत है यह कितना गूढ़ और कितना उदार है। और इस उत्तर से यह भी देखेंगे कि यह जो सिद्धांत है इसी कारण से ये सबके लिए है, सब प्रकार के मनुष्यों के लिए है। इस समय यदि आप गूगल करें तो उसमें आएगा करीब 4-4,500 नाना प्रकार के धर्म इस जगत में है, परंतु क्या वो सब वास्तविक धर्म है? उसकी परिभाषा, धर्म की असली परिभाषा देते हुए वे बताते हैं। तो वे चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में नमन करते हुए वे कहते हैं, मैं अपने ज्ञान के अनुसार धर्म का तत्व कहता हूं। क्योंकि ये पहले एक दो प्रश्न बहुत ही विशेष हैं, सभी प्रश्न बहुत विशेष हैं, लेकिन ये आधार हैं। तो मैं इसका थोड़ा प्रयत्न करके हम लोग इसकी हर उत्तर की पंक्ति पढ़ करके उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो श्रील प्रेमदास बाबा जी कहते हैं कि जिस वस्तु का जो नित्य स्वभाव है वही उसका नित्य धर्म है। कुछ शब्दों में उन्होंने गागर में सागर भर दिया। वे कह रहे हैं कि धर्म जो है वह कोई प्रकार का अनुष्ठान नहीं है, धर्म किसी प्रकार की कोई यह क्रिया, अलग अलग क्रियाएं नहीं है, परंतु धर्म क्या है कि जिस वस्तु का जो स्वभाव है। अब स्वभाव कहेंगे तो स्वभाव से कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है, कोई व्यक्ति बहुत उदार हृदय का है, कोई व्यक्ति बहुत संगीतज्ञ है, ये अलग अलग सबके स्वभाव एवं गुण हैं। अब वो तो सबके अलग अलग हैं, तो धर्म अलग हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा जो वस्तु का नित्य स्वभाव है, अर्थात वह स्वभाव जो कभी बदलता नहीं है, वही उस वस्तु का नित्य धर्म है, क्योंकि उसी स्वभाव से उस वस्तु की पहचान होती है। अर्थात जो धर्म है उससे हमारी वास्तविक पहचान होती है। तो अब वस्तु का जो स्वभाव है वो किस तरह निर्धारित होता है, तो उसको कहते हैं कि वस्तु के गठन से स्वभाव का उदय होता है। कि इसका अर्थ है कि जब किसी वस्तु को बनाया जाता है, जब किसी वस्तु का गठन किया जाता है, तो उसी समय उसके स्वभाव का भी निश्चय किया जाता है कि वो वस्तु क्या कार्य करेगी, उस वस्तु के क्या गुण होंगे, उस वस्तु की क्या
क्रियाएं होंगी। तो वो कह रहे हैं कि ये कौन गठित करता है, कौन निर्धारित करता है? तो कृष्ण की इच्छा से जब कोई वस्तु गठित होती है तब उस गठन का नित्य सहचर रूप एक स्वभाव भी होता है। तो कह रहे हैं जब भगवान कृष्ण जो सब जगत के सृष्टि करता है, गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। गीता जो चतुर्श्लोकी भगवद गीता है उसमें सबसे पहले श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही सारे जगत को, सारी संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला हूं और मुझसे ही सब चीजें प्रकट होती हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो जब वो सृष्टि करता है, जब उन्होंने सृष्टि के समय जो वस्तुएं बनाई, उन वस्तुओं का क्या स्वभाव होना चाहिए, सहचर रूप, अर्थात वो वस्तु से भिन्न नहीं है। वस्तु और वस्तु का स्वभाव अभिन्न है, दे आर वन एंड द सेम, एक है। तो अगर वस्तु का स्वभाव उससे हटा दें तो फिर वो वस्तु वास्तव में वह वस्तु नहीं रह जाती। तो कह रहे हैं यही जो स्वभाव है उस वस्तु का नित्य धर्म है। परंतु क्या होता है कि कभी घटनावश वो जो वस्तु का स्वभाव है वो या तो विकृत हो जाता है, करप्टेड हो जाता है, या परिवर्तित अर्थात चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए और वो जो परिवर्तित स्वभाव है वो बहुत दिनों तक रहने के कारण वही स्वभाव दृढ़ हो जाता है, लगने लगता है कि यही वस्तु का स्वभाव है। तो देखिए, अब हम सब लोग भी अपने जीवन में, अगर हम अपने दिनचर्या में भी देखें तो कोई व्यक्ति, मैं एक सिंपल स्वभाव का उदाहरण ना दे करके एक अलग से, जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में जब हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं, जब गाड़ी में बैठते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर बैठ करके गाड़ी चलाते हैं। तो मान लीजिए वो, क्योंकि आप भारतीय हैं, वहां पे रहते हुए हम लोग लेफ्ट हैंड पे ड्राइविंग करते हैं, है ना। तो वो हम लोगों का एक बहुत ही सरल उदाहरण दे रहा हूं। तो वो जैसे आपका स्वभाव हो गया भारतीय होने के कारण, अब आप आए अमेरिका और यहाँ पे क्या होती है, राइट हैंड ड्राइविंग। तो पहले दिन, कुछ दिन तो आपको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हुई, लेकिन धीरे 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 आपकी भी आदत क्या बन गई, अब आप राइट हैंड ड्राइविंग करने लगे और भूल ही गए कि लेफ्ट हैंड ड्राइविंग कैसे होती है, क्योंकि इतना समय आप यहाँ रह लिए और राइट हैंड साइड पे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो वो भूल गए और यही आपका स्वभाव बन गया। तो इसको वो कह रहे हैं कि जो हम लोगों का एक क्रिया करते हुए बहुत समय तक करते 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 हम लोगों का फिर वही स्वभाव क्या है, दृढ़ हो जाता है। तो यह जो परिवर्तित स्वभाव है वह स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस वस्तु के गठन के समय, जब उस वस्तु को बनाया गया था, उस समय उसका वो स्वभाव नहीं था। अभी आगे एक सुंदर उदाहरण देंगे। जैसे एक शुगर की कैंडी है ना, मीठी गोली है। अब मीठी गोली बनाई तो इसलिए गई कि उससे को चूसेंगे तो मिठास आएगी, परंतु किसी ने उसके ऊपर कोई बड़ी खट्टी चीज का लेप कर दिया। अब आपने उसको चूसा तो मीठापन की जगह खट्टास आपके मुख में आई। तो परंतु अब आप कहेंगे कि ये तो कैंडी जो है बड़ी खट्टी है, परंतु वास्तव में वो खट्टी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर किसी ने किसी कारणवश उसके ऊपर एक खटास के कोई लेप कर दिया है। इस कारण से वो खट्टी महसूस हो रही है। जब वो खटाई हट जाएगी तो उसका जो वास्तविक स्वभाव है वो क्या है, मिठाई, मिठास, मीठापन, तो वो उदित हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि यह जो विकृत स्वभाव है ये वास्तव में स्वभाव नहीं है। ये क्या है, इसको निसर्ग कहते हैं, हिंदी का शब्द है निसर्ग, की परिवर्तित स्वभाव है। वो जो निसर्ग है, ये जो परिवर्तित स्वभाव है, ये इतने दिन तक रहने के कारण, है ना, इतने दिन तक रहने के कारण धीरे धीरे क्या होता है, हमें लगता है, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, अब हमें लगता है कि यही मेरा स्वभाव है। मैं तो अब पहला जो हम लोगों का वास्तविक चीज थी उसको हम लोग भूल जाते हैं। तो कह रहे हैं, जैसे अब ये बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं, आप लोगों ने कई बार श्रवण करा होगा कि जैसे जल है। अब जल जब बनाया गया तो जल का जो स्वभाव है ना, लिक्विडिटी, तरलता,
केमिस्ट्री में हम सब पढ़ते हैं, ओडोरलेस और टेस्टलेस, और क्या है, तरल है। ये जल का स्वभाव है। अगर जल में तरलता नहीं होगी तो वो फिर जल नहीं है ना। तो यह उसका जो स्वभाव है, परंतु वे कह रहे हैं कि जब उसके साथ उसको खूब हम लोग ठंडा करें, फ्रीजर में जब हम पानी को डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो बर्फ बन करके अब क्या हो गया, वो तरल नहीं है, लिक्विड नहीं है, परंतु बहुत सॉलिड बन गया, है ना, सॉलिड हो गया। अब जो उसकी सॉलिडिटी है, जो बर्फ है, वो बनी तो पानी से, परंतु अब उसको हम सब बर्फ कहते हैं। और उसके अंदर जो उसका स्वभाव था, जो उसका धर्म था, वो दर्शित नहीं होता, वो हमें नजर नहीं आता है उसमें, लेकिन नजर नहीं आता। तो कह रहे हैं कि इसको, यह स्वभाव जो किसी निमित्त के कारण, निमित्त का अर्थ होता है किसी कारण से, किसी कारण से जो उसका ओरिजिनल नेचर है वो बदल गई है, अब उस दूसरी ट्रांसफॉर्म्ड नेचर को, जो उसका दूसरा स्वभाव हो गया, उसको नैमित्तिक धर्म कहते हैं, नैमित्तिक स्वभाव कहते हैं। नैमित्तिक अर्थात किसी निमित्त के कारण उसकी जो नेचुरल सिचुएशन है, जैसे पानी की तरलता है वो बदल करके बर्फ बन गई। और जब उस निमित्त को हटा देंगे, है ना, जब आप बर्फ को फ्रीजर से निकाल करके बाहर फिर अपने कमरे में रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, तो वो बर्फ धीरे धीरे पिघल करके फिर पानी बन जाएगी। तो क्या किया, क्या हमने, इसका अर्थ है नहीं कि पानी वहां से चला गया। जब वो जो निमित्त था, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर था, उसको हटा दिया तो वास्तव में पुनः वो जल बन गया। तो वो कह रहे हैं कि बड़ा सुंदर बोलते हैं कि विकृत होने पर भी वस्तु में अनुस्यूत रहता है। वो कह रहे हैं कि देखो, यदि स्वभाव किसी वस्तु का बदल भी जाए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह वस्तु वास्तव में बदल गई है ना। आप अमेरिका आए, काफी समय यहाँ पे रहे और लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड ड्राइविंग करने लगे, भूल भी गए कि कैसे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पूर्ण रूपेण विस्मरण हो गया। जब वापस भारत जाएंगे तो फिर हो सकता है कुछ समय के लिए, एक दो दिन के लिए थोड़ा सा लगे, लेकिन फिर उसी तरह से करने लगेंगे। तो जब निमित्त को दूर कर दिया जाए तो पुनः वो वस्तु जो है वो अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाती है। तो कह रहे हैं काल और घटनाक्रम से स्वभाव अवश्य ही अपना परिचय देता है। तो समय आने पर किसी घटनाओं के कारण, और वो क्या घटनाएं हैं, वो क्या काल है, उसका आगे चल करके वर्णन करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये जो वस्तु का स्वभाव है वो वस्तु का नित्य धर्म है। देखिए कितनी उन्होंने धर्म की परिभाषा क्या दी। उन्होंने कोई नहीं कहा कि इस ईश्वर को मानना, यह करना, वो करना, ये अनुष्ठान करना, ये सब धर्म है। नहीं, ये सब निमित्तिक धर्म है। आगे चल के इसकी और बड़ी विस्तृत व्याख्या करेंगे कि किसी निमित्त के कारण, किसी कारण से हम अपने को उस देश का, उस समाज का, उस रंग रूप का समझ करके उस धर्म को अपना धर्म मानने लगते हैं, परंतु वो निमित्त दूर होने पर फिर नहीं रहता। अगला जन्म किसी और देश में मिला, किसी और रूप में मिला, तो वो निमित्त दूर हो गया, तो इसका मतलब कि हमारा धर्म बदल गया। तो यदि धर्म बदलता है तो वास्तविक धर्म नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि वस्तु का जो स्वभाव है वही वस्तु का नित्य धर्म है, और जो वस्तु का निसर्ग अर्थात परिवर्तित स्वभाव है वही उसका नैमित्तिक धर्म है। तो कह रहे हैं जो लोग इस विषय को समझते हैं, क्योंकि सन्यासी महाशय ने एक और प्रश्न किया था कि ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग लोग धर्म की अलग अलग परिभाषा देते हैं। वो कह रहे हैं इसी कारण से, ये एक बेसिक पॉइंट है, इसी विषय को हम नहीं समझ पाते कि जो हम लोग अभी अपने को कह रहे हैं कि ये मेरा धर्म है, ये किसी निमित्त के कारण है। परंतु यदि वास्तव में हम समझें कि हम हैं कौन, तब हमारे नित्य धर्म का निर्धारण होगा। और यह नहीं समझने के कारण धर्म की अलग अलग परिभाषाएं दी जाती हैं, अलग अलग धर्म के उपदेशक अलग अलग धर्म के विषय में बताते हैं, और इसी नैमित्तिक धर्म को नित्य धर्म समझ बैठते हैं। और इसी कारण से वाद विवाद होते हैं, इसी कारण से समाज में और जगत में नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं धर्म के विषय में होती हैं। क्यों?
धर्म को ना समझने के कारण। अब सन्यासी महाशय ने पूछा, तो ये सुनकर के अब उनके मन में प्रश्न है। देखिए, अब हमने ये सारा जो प्रश्न का उत्तर सुना, इसमें उन्होंने वस्तु का वर्णन करा और स्वभाव का वर्णन करा कि वस्तु का जो नित्य स्वभाव है वही धर्म है। अब फिर दूसरा प्रश्न उठता है, तो फिर वस्तु क्या, किसे वस्तु कहते हैं और किसे स्वभाव कहते हैं? तो यही प्रश्न सन्यासी महाशय ने पूछा प्रेमदास बाबा जी से। तो अब वे इस प्रश्न के उत्तर में फिर कहते हैं कि देखो, वो संस्कृत का शब्द वस्तु है कि वस और तू, ये संज्ञा और प्रत्यय लग करके वस्तु शब्द बनता है। तो उसका अर्थ क्या है कि जिस वस्तु का अस्तित्व है, वस्तु वह चीज है जिसका अस्तित्व है। अब मेरे हाथ में एक ये माउस है ना, मैं इसका अस्तित्व देख रहा हूं। तो जो जिसका अस्तित्व है अथवा प्रतीत होता है, लगता है वो वस्तु है परंतु है नहीं। तो वो दोनों चीजों को इसमें इंक्लूड करते हैं कि जिनका वास्तव में अस्तित्व है या प्रतीत है। अब मैं कहूं मेरे शरीर का, इसका अभी वो विस्तृत रूप में समझाएंगे। शरीर में यहां बैठा हूं, मुझे नजर आ रहा है, इसको मैं वास्तव वस्तु मान लेता हूं, परंतु वास्तव में ये वस्तु वास्तव है कि नहीं है, वास्तव में क्या इसकी केवल प्रतीति है, इस विषय को समझेंगे। परंतु कह रहे हैं कि दोनों चीजों को वस्तु में इनकी गणना की जाती है, दोनों को इंक्लूड किया जाता है। जिनको हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं, जो वास्तव में वस्तु है, और जो वास्तव में जिसका केवल एक प्रतीति होती है, हम लोगों को उसकी फीलिंग होती है, वो वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं। अस्तित्व मतलब कि वो नित्य नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं, तो इस बेसिस पे, इस आधार पे जितने भी दुनिया में, जितने भी सृष्टि में, है ना, जब हम दुनिया कहते हैं पूरी सृष्टि में, इस जगत में, पर जगत में, सब मिलाकर के वो कह रहे हैं वास्तव और अवास्तव दो चीजें हैं। वास्तव रियल और अवास्तव मतलब कि अनरियल। अब वो इसकी परिभाषा देते हैं कि अब वास्तव वस्तु क्या है। वो कह रहे हैं कि जो वास्तव वस्तु है वो परमार्थ भूत है। ये हमें समझ लेना है। हम लोग जो सनातन धर्म को श्रवण करते हैं, इस बात को हम लोग ने सबने समझा है कि जो वास्तविक वस्तु है वो शरीर संबंधी नहीं है, वो आत्मा संबंधी है। वो कह रहे हैं वह परमार्थ भूत है, अर्थात परम अर्थ से संबंधित है, वह वस्तु वास्तव है। परंतु जो अवास्तव अर्थात अनरियल थिंग है, वो क्या है, द्रव्य गुण अभिभूत आदि रूप, अर्थात द्रव्य का अर्थ हुआ पंच महाभूत, धरती, जल, अग्नि, आकाश। तो वायु, ये जो द्रव्य है, और जो गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इन सब के सम्मिलित होने से जो अनेकानेक रूप बने हैं इस जगत में, वो कह रहे हैं कि वे सब जो वस्तुएं हैं वे अवास्तव हैं। क्यों वास्तव हैं? क्योंकि वास्तव में उनका कोई आधार नहीं है, वे नित्य नहीं रहती। आज मेरा यह रूप है ना। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले यही बात समझाई। 5 साल पहले कि मैं अपनी तस्वीर देखूं और अब का देखूं, और जो आज के 20 साल बाद मैं लगूंगा, वह सब तस्वीरें अलग अलग हैं। इस अर्थात मेरा जो शरीर है, जिसको अभी मैं अपना समझ रहा हूं, वह तो बदल रहा है। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, कौमारम देह यौवनम जरा, अस्मिन देह कौमारम यौवनम जरा, कि इसी देह में जिस प्रकार से कुमार अवस्था होती है, फिर पहले बचपन, फिर कुमार अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, शरीर बदलता जाता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न हुयति। और इसी प्रकार से जो जीव है, जीवात्मा है, दूसरा शरीर ग्रहण करती है। तो जो जीवात्मा है वह वास्तव है, जो शरीर है वह अवास्तव है। वो कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के द्वितीय श्लोक में वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम। तो श्रीमद् भागवतम का जो दूसरा श्लोक है, पहले स्कंध का दूसरा श्लोक, उसमें भी आप देखेंगे कि श्रीमद्, इसको हम श्लोक को देखते हैं यहाँ पे। तो यह जो श्लोक है, इसमें भी देखिए धर्म का ही वर्णन किया गया। यहाँ पे भी धर्म से ही यह श्लोक प्रारंभ होता है। धर्म प्रोजित कैतव अत्र
परमः निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। तो यहाँ पे वो जो कह रहे हैं कि इस दूसरी पंक्ति में वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, अत्र अर्थात यह वस्तु, शिवदम जो कि परम सुखद है, जो कि बहुत ऑस्पिशियस है और जो कि परमार्थ से ही संबंधित है, जो वास्तव वस्तु है, जो परमार्थ संबंधित वस्तु है, वही वस्तु वास्तव में क्या है, वो हमारे लिए सुखदारी है, वही हमारे लिए वास्तव में शुभ है। और उसी से तापत्रय उन्मूलनम, उसी से हमारे जो तीन ताप है, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, इनको हम लोग दूर कर सकते हैं केवल उसी से। तो कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम में जिस वस्तु का वर्णन किया है वह कौन सी वस्तु है, वह जड़ वस्तु के विषय में नहीं कह रहे, वे कह रहे हैं उसी परम तत्व के विषय में। तो कह रहे हैं कि इन सब वस्तुओं में अब वो कौन कौन सी वस्तुएं इसका वर्णन करेंगे। वो कह रहे हैं कि भगवान एकमात्र वस्तु है, और आगे चल करके कहेंगे कि जीव भी जो है वह भी वस्तु है। अब इसमें उन्होंने कहा कि भगवान एकमात्र वस्तु है, अर्थात वही वास्तु। दोबारा देखिए गीता में भगवान कह रहे हैं ना, अहम सर्वस्य प्रभवो, कि सब कुछ जो इस जगत में, जड़ जगत में, चिन्मय जगत में जो भी है वे सब मेरे से ही प्रकट हुआ है। अर्थात सृष्टि ईश्वरः परमः कृष्णः सतचित आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदः। क्या अनादि आदि, वे सबके आदि हैं, उनका कोई सृजन करता नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं इस कारण से एकमात्र वास्तव वस्तु वही है, उसी वास्तव वस्तु से कृष्ण जो है, जो सबके रचयिता हैं, उसी वास्तव वस्तु से फिर और वस्तुएं और वास्तव वस्तुएं भी प्रकट हुई हैं। परंतु जैसे गीता में भगवान कहते हैं मत्त परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मुझसे परे, मुझसे बढ़कर के और कोई तत्व नहीं है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि जब वे कह रहे हैं कि भगवान एकमात्र वास्तव वस्तु है, उसका अर्थ यह नहीं है कि और कोई वास्तव वस्तु नहीं है, परंतु जो भगवान है वही सबके मूल हैं। सभी वास्तव वस्तुओं के जो मूल हैं वे श्री कृष्ण हैं। वो कह रहे हैं कि जीव जो है उस वास्तव वस्तु का पृथक अंश है तथा उस माया वस्तु की शक्ति है। तो जो जीवात्मा हैं वे भी भगवान, वे भी वास्तव वस्तु हैं, परंतु कैसी वास्तव वस्तु हैं, वे भगवान का अंश हैं। तो गीता में भगवान इसको 15वें अध्याय में, तो मैं आपको ये श्लोक दिखा करके कि आप लोग भी देखें कि कहाँ पे इन सबको बताया गया है। तो यहाँ पे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः। स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं मम का अर्थात मेरा, एव मेरा ही, अंश जीवलोके, जितने भी जगत में जीव हैं, जीवभूत हैं, ये सब के सब सनातन है अर्थात नित्य हैं, और क्या है, मेरे अंश हैं, भगवान के अंश हैं। तो ये हम लोगों के सिद्धांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम सब जो हैं भगवान के अंश हैं। अब अंश कहने से उसको कैसे समझा जाना चाहिए, तो यहाँ पे वो बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं कि सबसे पहले तो समझो कि एक तत्व है भगवान, फिर है उनका अंश जीव, और फिर है माया। ये तीन अलग अलग तत्व हैं। इन तीनों के बीच में जो संबंध है भगवान का जीव से, भगवान का माया से, और जीव का माया से, ये जो संबंध है, इसी संबंध को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो माया तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, इन तीन तत्वों को समझेंगे तब हम लोग वास्तव में सनातन धर्म और गौड़ीय सिद्धांत उसको भली भांति समझेंगे और इसको पूरा भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म में समझाएंगे। कह रहे हैं अब ये तो तीन तत्व हैं, परंतु इनकी बहुत अलग अलग रूप से प्रतीतियां होती हैं, लोग इनको समझते अलग अलग रूप से हैं,
अज्ञानता के कारण और आंशिक ज्ञान के कारण वे इनको अलग अलग रूपों से समझते हैं। वो जो सब उन लोगों की जो वास्तव में नहीं समझते कि भगवान क्या है, भगवत तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, जो उसको वास्तव में नहीं समझ पाते, और माया क्या है जो इसको नहीं समझते, उन लोगों का जो प्रतीतियां हैं, जो उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, जो उससे वो लोग एक मैनिफेस्ट करते हैं, वे सब अवास्तव वस्तु हैं, वो सब नित्य नहीं है। तो उन लोगों के बनाए हुए धर्म, उन लोगों के बनाए हुए फेथ जिसको कहेंगे, वे सब अवास्तव हैं, और वो सब वस्तुएं भी अवास्तव हैं। तो इसमें फिर वो आगे कहते हैं कि जीव एक वास्तव वस्तु है, और जीव का जो नित्य विशेष गुण है वही उसका स्वभाव है। तो हम जीव हैं, भगवान के नित्य अंश हैं। तो हमारा जो विशेष गुण है, विशेष गुण अर्थात कई गुण हो सकते हैं, परंतु एक गुण जिसके कारण हमारा जीवत्व जो है वो सिद्ध होता है, वही बात जो पहले उन्होंने बताई ना, कि जब किसी चीज का गठन किया जाता है, जब किसी चीज को बनाया जाता है, तभी उसका स्वभाव भी बनाने वाला निश्चित करता है। तो देखो, अभी मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है ना, कपड़ा पहना हुआ है। अब ये जो कुर्ता जिस टेलर ने बनाया, उसको हम अगर इसको बनाने वाला, सृष्टि करने वाला इस कुर्ते की मानते हैं, तो उसने ये कुर्ता इसलिए बनाया कि कोई व्यक्ति इसको यहाँ ऊपर पहने। यदि मैं इसको सिर पे पहनूं या अपनी टांगों में पहनने का कोशिश करूं, तो क्या होगा? प्रॉब्लम ही होगी। तो इसको इसलिए बनाया गया कि इसको ऊपर बना डाला जाए। अच्छा, उसी प्रकार से आप किसी भी चीज को ले लीजिए, कोई टेबल बनाया, पलंग बनाया, है ना। अब आप टेबल बनाया कि उस पे आप बैठ करके काम कर सकते हैं, पलंग बनाया कि उस पे सो सकते हैं। अब आप टेबल पे आकर के सो जाएं और पलंग पे बैठ करके खाना खाने लगें, और अपने जो डाइनिंग टेबल है उस पे कुछ और करें, तो ये सब करने से सब गड़बड़ ही होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम भी जब किसी चीज को बनाते हैं, तो हर चीज को बनाने के पीछे उस वस्तु के प्रयोग करने का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है ना। मोस्टली किसी, अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर किसी पर्पस के लिए बनाया, हर चीज को एक पर्पस के लिए बनाया जाता है। उसी प्रकार से जो इसे विशेष गुण कहेंगे, अब उसको हमने किसी और चीज के लिए करा, वो अलग बात है, लेकिन उसका एक विशेष गुण है जिससे उसकी पहचान होती है। पुनः जैसे टेबल है, उसकी पहचान इसी से है कि उस पर हम कोई वस्तु रख करके उसको यूज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि जीव का जो नित्य विशेष गुण है वही उसका स्वभाव है। अब प्रश्न उठता है कि फिर जीव का वह नित्य विशेष स्वभाव क्या है जिससे वह जीव जो है वह जीव कहलाता है, उसका वह गुण क्या है, और वही उसका धर्म होगा। तो अब सन्यासी महाशय को कहते हैं, सन्यासी महाशय प्रेमदास बाबा जी को, कि इस विषय में मैं अच्छी तरह जानना चाहता हूं। तो अब देखिए, जैसे जैसे उत्तर हम पढ़ रहे हैं, तो जो हमारे मन में प्रश्न आता है वही अगला प्रश्न है जो सन्यासी महाशय भी पूछ रहे हैं। तो अब बाबा जी ने बहुत सुंदर बात कही। वो कह रहे हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मुझे एक स्वहस्त लिखित ग्रंथ दिखाया है। तो इसका अर्थ, यह जो पूरी घटना है, जैसे पहले भी कहा था कि सत्य घटना है, और जो प्रेमदास बाबा जी थे वे कृष्णदास कविराज गोस्वामी से स्वयं उनसे मिलकर के उन्होंने चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने हाथों से लिखी। तो उनका वो स्वहस्त अपने हाथों से लिखा हुआ ग्रंथ प्रेमदास बाबा जी ने देखा था। तो उसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे यह एक प्यार दिखाया, और ये हम लोगों ने पिछली बार भी इसकी चर्चा करी थी कि यह जो प्यार है, यह हमारे गौड़िया सिद्धांत का बीज मंत्र है। तो ये कौन सा है? इस सबको आप, अधिकतर भक्तों को कंठस्थ भी होगा, नहीं है तो इसको कंठस्थ अवश्य करें, क्योंकि यह मैं शेयर करना चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश। ये चैतन्य महाप्रभु ने ये जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व दिया है, उस तत्व को
इस प्यार में समझा रहे हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। अब वो जीव का जो विशेष गुण है, जो उसका नित्य स्वभाव है, जो उसका नित्य धर्म है, जिस कारण से जीव है, जब जीव का गठन हुआ, जब हम लोग बने, है ना, आगे जाके उसका और वर्णन करेंगे, तो उसी समय हमारे सृष्टिकर्ता श्री कृष्ण ने हमारा जो धर्म निर्धारित किया, हमारा जो स्वभाव निर्धारित करा, वो क्या था? कृष्णेर नित्यदास, भगवान के नित्यदास, उनकी प्रेममयी सेवा करना, यही वास्तव में हमारा नित्य स्वभाव और नित्य धर्म है। क्यों? क्योंकि जीव भगवान की ही तटस्था शक्ति है। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश उनकी तटस्था शक्ति है, इसको अभी आगे समझाएंगे। और उनसे जीव का भेद भी है और अभेद भी है। परंतु अब उसका जो नित्य धर्म था वो निमित्त कैसे बन गया, उसका स्वभाव बदल कैसे गया, तो वो अगले प्यार में बताते हैं। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। क्योंकि भगवान से विमुख हो गया, भगवान को भूल गया, इसी कारण से इस जगत में आकर के माया के पाश में बंध गया। और कब से हो रहा है? अनादि बहिर्मुख। ये कोई एक या दो जन्म से नहीं है, ये अनादि समय से है। अनंत कोटि जन्मों के बाद गुरु वैष्णवों की कृपा से, भगवान की अहेतु की कृपा से हम अब इस तत्व को समझने लगे हैं, परंतु भगवान से बहिर्मुख हुए। अब कुछ कुछ उनके प्रति उन्मुख हो रहे हैं, परंतु उनसे बहिर्मुख हुए तो वे कह रहे हैं कि अनादि समय निकल गया, बहुत समय निकल गया। और इसी कारण से, क्योंकि हम अनादि समय से हम लोग भगवान से बहिर्मुख होकर के इस जगत में नाना प्रकार के विषय भोग रहे हैं, तो इसी को अब हम अपना स्वभाव समझने लगे, यही समझने लगे कि अब मैं यही हूं। और इसी कारण से जो माया है वो हमें नाना प्रकार के दुख और क्लेश देती है। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए जीव का जो वास्तविक नित्य धर्म है वह भगवान का नित्यदास, और उसका जो नैमित्तिक धर्म है भगवान से बहिर्मुख होकर के फिर जो नाना प्रकार के धर्मों की रचना होती है, वो सब नैमित्तिक धर्म है। अब वो कहते हैं कि देखो कृष्ण, अब इसके बाद एक बहुत सुंदर वस्तु तत्व समझा रहे हैं कि कृष्ण जो है वह परिपूर्ण चित्त वस्तु है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम विशिष्यते, पूर्णात् से पूर्णमेव आदाय पूर्णमेव विशिष्यते। ईशोपनिषद में पहले श्लोक में आता है ओम पूर्णमदः, कि वे जो परम तत्व है वह पूर्ण है, उनमें किसी भी प्रकार की अपूर्णता नहीं है। उस पूर्ण वस्तु से पूर्ण भी निकलते हैं। भगवान कृष्ण के नाना प्रकार के अवतार हैं, नारायण, विष्णु, श्री राम, नाना प्रकार के अवतार उनसे निकलते हैं। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, वे पूर्ण हैं, पूर्ण थे, पूर्ण रहेंगे, उनसे पूर्ण अवतार निकलते हैं, जीव अंश के रूप में निकलते हैं, परंतु फिर भी उनकी पूर्णता का ह्रास नहीं होता। अर्थात जो उनकी कंप्लीटनेस है वो किसी भी समय किसी भी स्थिति में उस कंप्लीटनेस का किसी भी प्रकार से वो कम नहीं होती। भगवान हर समय पूर्ण है। तो कह रहे हैं कि कृष्ण परिपूर्ण चित्त वस्तु हैं। तुलना स्थल में अनेक लोग, लेकिन उनको कभी कभी हम तुलना के लिए, अब देखो वो जो अप्राकृत जगत है, जो परम तत्व है, उसको हम कैसे समझें? क्योंकि हम लोगों को तो उस जगत की कोई अनुभूति ही नहीं है, उस तत्व की कोई अनुभूति नहीं है। हम अपनी इंद्रियों से जकड़े हुए और लिमिटेड, हमारी इंद्रियां भी नाना प्रकार के दोषों से, तो हम उस जगत को कैसे समझें? तो जो हम लोग जिस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, जिस चीज की अनुभव करते हैं, वही उदाहरण लेकर के हमारे शास्त्रों में और गुरुजन समझाते हैं। तो कह रहे हैं कि तुलना के लिए श्री कृष्ण को सूर्य बताया गया। जैसे इस जगत में सूर्य है, उसी प्रकार से वे चित्त जगत के एकमात्र सूर्य हैं। और जो जीव हैं वे जैसे सूर्य की नाना प्रकार की किरणें हैं, है ना, तो उसी प्रकार से जीव जो हैं वो भगवान के अंश हैं। सूर्य की जो किरणें हैं अनंत कोटि किरणें हैं, उसी प्रकार से भगवान के जो अंश हैं वे जीव हैं। परंतु कह रहे हैं इस विषय में हमें एक सावधानी रखनी है कि जैसे एक पत्थर है, पत्थर को जब हम अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दें तो पत्थर का अपना अस्तित्व, एक चट्टान है, एक रॉक है,
उसको आपने तोड़ करके उसके छोटे छोटे पत्थर बना दिए। अब उससे क्या हुआ कि वो जो चट्टान थी उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया, वो तो अब रही नहीं। तो उस प्रकार से हम नहीं सोचेंगे कि भगवान के जो अंश हैं यही अंश मिल करके फिर भगवान बन जाते हैं। कई लोगों की इस प्रकार की भी फिलॉसफी है कि ये जो अंश हैं यही इन सबको ही मिल करके वो परम तत्व है। वो कहते हैं नहीं, इसलिए ओम पूर्णमदः कि वे पूर्ण है, उस पूर्ण से पूर्ण निकलता भी है, अंश भी निकलता है, तब भी वे पूर्ण ही रहते हैं। वे कह रहे हैं कि कृष्ण का किसी अंश का क्षय नहीं होता। इस कारण वेद अग्नि की चिंगारी के साथ जीव का एकांश में सादृश्य बतलाया गया। तो वो कह रहे हैं कि देखो, इस रूप से क्योंकि भगवान का अंश है इसलिए भगवान का से जीव का सादृश्य है, मतलब कि उनके जैसा ही है, परंतु इस विषय में तुलना का स्थल नहीं है। तो अगली लाइन जो उन्होंने लिखी है बहुत सुंदर, मैं इसको पढ़ता हूं। महाअग्नि की चिंगारी कहिए, चाहे सूर्य की किरण परमाणु, अथवा मणि प्रसूत स्वर्ण, कोई भी तुलना सर्वांग सुंदर नहीं होती। किंतु इन सब तुलनाओं के जड़ीय भाव अंश का परित्याग करने पर सहज हृदय में जीव तत्व की स्फूर्ति होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि देखो, हम जब तत्व सिद्धांत समझाते हैं, जब फिलॉसफी को समझाते हैं, तो कई प्रकार के उदाहरण देते हैं, है ना। जैसे मैं अभी कह रहा था, क्योंकि हमारे को अपराकृत जगत की कोई अनुभूति ही नहीं है, हम इस अपनी कंडीशनड स्टेज में, मायाबद्ध अवस्था में उस चिन्मय तत्व को समझ ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि इस जगत में हम सब कुछ देखते हैं, चीज बनती है, उसका नाश होता है। हर चीज को अगर हम टुकड़ों में बांट दें तो उसका वो चीज छोटी हो जाती है। तो हम कोई भी उदाहरण दें, वो उदाहरण उस अप्राकृत तत्व को, परम तत्व को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। परंतु वो कह रहे हैं कि देखो, फिर भी उसके अंदर जो जड़ीय भाव है, जड़ीय भाव अर्थात इस बात से लॉजिक को मत समझो कि पत्थर को तोड़ा तो अब वो पत्थर तो रह नहीं गया, ये उसका जड़ीय भाव है। उस भाव को त्याग करके जो सार है, जो एसेंस है उस एग्जाम्पल की, उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करो। तो जब ये उदाहरण दे रहे हैं तो उदाहरण का पर्पस ये समझाने का है कि उस अंश का के जो गुण है वो जिससे निकला है, जो उसका अंशी है, उसके जैसे ही हैं। अगर पत्थर चट्टान से छोटा पत्थर बना तो गुण के रूप में वही है, और जैसे बूंद है वो समुद्र से निकली तो उसके गुण वही हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए जब हम इस जड़ीय भाव को त्याग करके उस उदाहरण का जो सार है उसको ग्रहण करेंगे, तब हम लोग इन तत्व सिद्धांतों को समझ पाएंगे। कृष्ण बृहत चित वस्तु है और जीव उनकी अनुचित वस्तु है। अर्थात जीव जो है वो अणु, अणु अर्थात एटॉमिक, कॉन्शियस है लेकिन एटॉमिक है, और इसलिए दोनों का जो स्वभाव है, स्वभाव भेद अवश्य स्थित सिद्ध है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि देखो, दोनों ही चेतन वस्तु हैं, जीव भगवान से निकला है, उनका अंश है, इसलिए स्वभाव में एक प्रकार से उन्हीं जैसा है, वहां पे तो उनका अभेद है, परंतु भेद भी है। भेद किस में है? पूर्णता में और अपूर्णता में। तो इसका एग्जाम्पल जैसे पानी की एक बूंद है और महासागर है। पानी की बूंद और सागर में, दोनों में एक भी है, भेद भी है और अभेद भी है। अब अभेद क्या है कि दोनों की दोनों जल है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पानी का एक जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? H2O, दो हाइड्रोजन के एटम्स, एक ऑक्सीजन का एटम। तो इस प्रकार से कई एटम्स मिल करके एक पानी की बूंद बनी। अब उसके में भी तरलता है। अब उस पानी की बूंद को अगर आपने समुद्र में डाल दिया तो वो ऐसा लगता है कि उससे मिलकर के एक हो गई, परंतु उससे मिलकर के एक होती नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री के दृष्टि से भी देखें तो बूंद बूंद ही रहती है। तो उसमें अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में गुण तो वही है, परंतु क्योंकि जो सागर है वो बृहत है, वो विशाल है, तो और जो बूंद है वो बहुत छोटी है,
तो जो वो सागर कर सकता है वह बूंद वह नहीं कर सकती। सागर एक जहाज को उलट सकता है लेकिन बूंद नहीं कर सकती, है ना। जहाज जो सागर है उसमें बहुत शक्ति है, उसके अंदर नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। बूंद के अंदर कोई जीव जंतु अधिक से अधिक एक कोई चींटी रह सकती है छोटा सा, लेकिन जितने विशाल वेल्स हैं और बड़े बड़े जंतु उसके अंदर रहते हैं वो उसके अंदर नहीं रह सकते। तो वो कह रहे हैं कि इस दृष्टि से, उनकी साइज की परिमाण की दृष्टि से दोनों में भेद है। तो वे कह रहे हैं कि जीव कृष्ण आकर्षक हैं, जीव आकृष्ट है, कृष्ण ईश्वर हैं, जीव ईशितव्य हैं, कृष्ण दृष्टा है, जीव दृष्ट हैं। ये आप पढ़ करके समझ सकते हैं। साधारण वो बता रहे हैं कि हर चीज में भगवान देखने वाले हैं, जीव को भगवान देख रहे हैं, भगवान ईश्वर हैं और उनको पूजा करने वाला जीव है। जीव दीन है और क्षुद्र है, जबकि कृष्ण सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अतएव कृष्ण का नित्य अनुगत्य या दास्य ही जीव का नित्य स्वभाव या धर्म है। तो इसलिए क्योंकि जीव भगवान से क्वांटिटी में बहुत कम है, भगवान नहीं बन सकता। आगे जाकर के वे इस जब अद्वैतवाद के विषय में वर्णन करेंगे, इस विषय को और बहुत बृहत रूप से समझाएंगे। तो इसीलिए यह जो गौड़ीय सिद्धांत सनातन धर्म का ये बीज मंत्र है कि जीव जो है वो भगवान का नित्य दास है, उनसे भेद है और साथ ही साथ अभेद भी है। हम लोग कभी भी भगवान नहीं बन सकते क्योंकि कृष्ण अनंत शक्ति संपन्न है। वो चित्त जगत को प्रकाश करने में जैसे उनका पूर्ण शक्ति का परिचय पाया जाता है, वैसे ही जीव सृष्टि के विषय में उनकी एक तटस्था शक्ति का परिचय मिलता है। तो इसके बाद वे बताएंगे कि जीव उन भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न होता है। इस विषय को अब समय हो रहा है, कुछ प्रश्न भी होंगे, तो इसको हम लोग अगली बार इस विषय को पढ़ेंगे कि जीव भगवान की किस प्रकार से तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है। तो आज और क्या उस तटस्थ शक्ति का विशेष गुण है, ये हम लोग अगली बार इस विषय को समझेंगे और पहला अध्याय समाप्त करके दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो आज तक के लिए यही रखते हैं। जो मेन पॉइंट था आज समझने का कि जीव का किसी वस्तु का जो नित्य स्वभाव है वही उसका नित्य धर्म है, और जीव जो एक वास्तव वस्तु है, ना कि हमारा शरीर, परंतु जीव कहने से हमारी आत्मा को इंगित किया गया है। हम लोगों का नित्य स्वभाव है भगवान की सेवा करना, अतः वही हमारा नित्य धर्म है। किसी कारणवश भगवान से बहिर्मुख होने के कारण हम इस जगत में अपने माया के पाश में बंद करके इंद्रिय संभोग में लगने के कारण अब जो धर्म का पालन कर रहे हैं वो नित्य नहीं अपितु नैमित्तिक धर्म है। तो गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अब यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग कुछ समय प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? चलिए, बहुत अच्छा। आशा है सबको आज का जो पॉइंट थे, जो टॉपिक थे, वो सबने समझे होंगे। तो आप लोगों से पुनः निवेदन है कि ये जैव धर्म जहाँ से सन्यासी महाशय ने प्रश्न पूछने प्रारंभ करे, तो आज हमने करीब 2.5 पृष्ठ उसके पूरे करे हैं। एक पृष्ठ, एक पेज और रहा है। तो आप इसको पढ़ने का अगर नहीं पढ़ा है तो अवश्य पढ़ें, तो इससे आपकी रिवीजन हो जाएगा। और यदि कोई फिर इस विषय में प्रश्न होगा तो आप लोग अगली बार भी पूछ सकते हैं। और यदि आपका कभी प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप से भी भेज दें, तो हम लोग उसको इस समय, नहीं तो मैं आपको अलग से भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी उत्तर दे सकता हूँ, जैसे अपने गुरुजनों से श्रवण करा है। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग फिर यहीं पे आज का जैव धर्म की क्लास समाप्त करते हैं।
शायद इनका प्रश्न है। हाँ जी, नहीं प्रभु, मेरा प्रश्न नहीं है, बट वेरी नाइस क्लास प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे सिंपल एग्जांपल बताते हैं जो हमें समझ आ रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम फॉर दिस क्लास, थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो प्रयत्न मेरा यही रहेगा, गुरुदेव ने बहुत सरल रूप से लिखा है, प्रयत्न यही है कि जितना सरल सहज रूप से समझने का कोशिश करेंगे। तो ये गुरुजनों का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने इतने गूढ़ सिद्धांतों को इतने सरल और सहज रूप से हमें समझाने का प्रयत्न करा है। तो उन्हीं के श्री चरणों में नमन करते हुए आज की क्लास समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी बोल। हरी हरी बोल। कृष्णा